रेडी स्टार्ट। महोदय, यह पारंपरिक शिक्षा पद्धति द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को जो ढीला कर देती है। इन प्रतिबंधों में प्रवेश, उपस्थिति, हर वर्ष परीक्षा, किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए निश्चित विषयों का चुनाव, आमने सामने की शिक्षण पद्धति आदि शामिल है। इस समय हमारे देश में नेशनल ओपन स्कूल और इसकी सहयोगी एजेंसियों के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली सुचारू रूप से चल रही है और यह लाखों शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। इसके अलावा कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यवस्थित दूरस्थ शिक्षा प्रणाली भी विद्यमान है। ओपन यूनिवर्सिटी विभिन्न विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा केंद्र शिक्षा की ओपन प्रणाली के अंतर्गत लाखों छात्रों को शिक्षा के अवसर करा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एवं नेशनल ओपन स्कूल के आपसी सहयोग से विकसित ओपन बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत देश में पहली बार प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्तर पर ओपन शिक्षा प्रणाली स्थापित की जा रही है। ओपन बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत के साथ हमारे देश में संभवतः प्राथमिक से उच्चतम स्तर तक की औपचारिक शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली अस्तित्व में आ जाएगी। जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना निश्चय ही सर्व शिक्षा एवं प्रवेश 14 वर्ष आयु तक के समस्त बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है। पर हो सकता है कि भौतिक एवं सामाजिक आदि कारणों से समाज के निचले वर्ग के अनेक लोग स्कूल ना जा पाए हों। ओपन बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम संभवतः नवसाक्षरों एवं स्कूली शिक्षा से वंचित ऐसे अन्य लोगों की आवश्यकताएं पूरी करेगा। इस संदर्भ में नवसाक्षरों एवं ऐसे दूसरे लोगों को दी जाने वाली ओपन बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग किस्म का होगा। प्रौढ़ शिक्षार्थी की विशेषताएं बाल शिक्षार्थियों से भिन्न होगी, इसलिए प्रौढ़ शिक्षार्थियों की विशेषताओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम होने चाहिए। साक्षरता मिशन एवं ओपन स्कूल कार्यान्वयन के तौर तरीके से जुड़े विषयों और ओपन बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों एवं साक्षरता अभियानों के बीच संबंधों पर विचार कर रहे हैं। इन विषयों पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर विभिन्न मंचों के जरिए चर्चा हो रही है। साक्षरता मिशन एवं ओपन स्कूल द्वारा ओपन बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। सभापति महोदय, कालीन के उद्योग में बाल श्रमिकों पर ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि कालीनों का निर्यात हो रहा है, परंतु एक गरीब देश के लिए यह ज़्यादा आवश्यक होगा कि वह अपने सीमित साधनों को और अधिक खतरनाक उद्योगों में, जिनके उत्पाद चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जा रहे हों, काम कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए लगाए। व्यापारिक प्रतिबंधों से निपटने के लिए देश को अभी अपनी विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पुनर्व्यवस्थित करना पड़ेगा, चाहे
इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक हानि होती हो। वास्तव में प्रक्रियाओं पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिक संतुलन की समूची संकल्पना बाहरी हस्तक्षेप को ही मान्यता प्रदान करती है। समाप्त। Like and subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.